This is income tax for BCom 2024 to 25. Unit 5 capital gains and income from other sources. Main problems, page number B83. I am starting today. Problem number 1. Problem number 1. Sri Sai Chand purchased gold ornaments for 2,05,000 in the financial year 2001 to 2. During the previous year, he sold the ornaments for 10 lakhs rupees. 2,05,000 में लिए थे उन्होंने 2001 और 2 में, उसको जो है सो प्रीवियस ईयर 23-24 में बेच दिए, 10 लाख रुपीज़ में सोल्ड करे उन्होंने. उसको ट्रांसफर करने के लिए एक्सपेंसेस 45,000 इनकर्ड हुए उनको. द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इन द परचेज ईयर में 100 रुपीज़ था एंड द ईयर ऑफ सेल में 348 प्रीवियस ईयर में अगर नहीं भी दिए तो आपको 348 है 2023-24 का इंडेक्स नंबर. इट्स क्लियर विद द क्वेश्चन. नाउ कैलकुलेट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. कितना हो रहा अपने को मालूम करना है. सो इन दिस वे यू हैव टू do the problems. Capital gain and income from other sources. This is the 5th unit. Problems on capital gain. Sri Sai Chand is the SSC. Computation of long term LTCG, long term capital gain for the assessment year 24 to 25. Particulars amount pro forma. Now consideration receive is the selling price, how much he is getting the amount after selling that gold ornaments, 10 lakhs rupees. So that is called as consideration received. Transfer expenses we have to deduct from them, that we will get net consideration. Then we have to calculate index cost of acquisition. In the working notes we have to do that. Index cost of acquisition, how we will do? Original cost of asset, he purchased that ornaments in 2021 to 22 for 2,05,000. No, that is the original cost of the asset, into previous year index by index of purchase year. Previous index is 348, index of purchase year is given in the question, no, 100 rupees. So you will get 7,13,400. that you have to do into the working notes. Now you have to take the amount here, 7,13,400. Then after from deducting from net consideration index cost of acquisition, we will get long term capital gain. इट्स क्लियर. ये प्रॉब्लम में अपने को एक एसएससी है श्री साई चंद, इनो गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो है सो परचेज करे थे 2,05,000 में, उसको जो है सो प्रीवियस ईयर में बेच दिए उन्होंने. ठीक है, 3 ईयर्स से ज़्यादा उनके पास अगर है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता. ठीक है, तो यहाँ पर अपने को कितने में बेचे, ये प्रोफॉर्म कंपटीशन ऑफ श्री साई चंद, कंपटीशन ऑफ एलटीसीजी फॉर द असेसमेंट, ये हेडिंग लिखना है आपको. पर्टिकुलर्स अमाउंट प्रोफॉर्मा है इसका, कितने में सेल करे उन्होंने, कितना अमाउंट आ रहा उनको, दैट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन रिसीव बोलते हैं उसको. ठीक है, जो प्राइस में उन्होंने सेल करे ऑर्नामेंट्स को, उसको कंसिडरेशन रिसीव बोलते. तो अपने प्रॉब्लम में उन्होंने कितने में सेल करे, 10 लाख रुपीज में सोल्ड करे, तो 10 लाख इज द कंसिडरेशन रिसीव. ट्रांसफर एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, वो अपने को डिडक्ट करना रहता. ठीक है, ट्रांसफर एक्सपेंसेस 45,000 हुए उनको, तो नेट कंसिडरेशन 95,500, 9,55,000 वी गॉट इट. उसमें से अपने को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करने का रहता. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसा आता, उसके लिए आपको वर्किंग नोट्स में करना है. ओरिजिनल कितने में खरीदे थे उन्होंने एसेट को, 2,05,000 में, उसको इंडेक्स नंबर से जो है सो मल्टीप्लाई करना है, प्रीवियस इंडेक्स नंबर से डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर, 100 रुपीज परचेज ईयर क्या दिया. सो 2,05,000 इंटू 348 डिवाइडेड बाई 100, यू विल गेट 7,13,400. ये आंसर को जो है सो नेट कंसिडरेशन में से माइनस करने के बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता. इट्स क्लियर. नाउ नेक्स्ट मूव टू सेकेंड प्रॉब्लम. मिस्टर वाई एंड चरण सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस. यहाँ पर ये एसएससी जो है ना, उनका रेसिडेंशियल हाउस सोल्ड कर रहे, कितने में, 33 लाख रुपीस में सोल्ड कर रहे. तो जो भी सेलिंग प्राइस रहता वो क्या रहता आपका, नेट कंसिडरेशन रहता. 10th August 2003, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन 348, विच ही परचेज 5/11 1988 में परचेज करे उन्होंने. ठीक है, 1988 में 1,02,000 रुपीज में परचेज करे थे उन्होंने, जब जो 2001 में मार्केट वैल्यू जो है सो 8 लाख रुपीज है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 9 लाख रुपीज है. इफ सेलिंग प्राइस एक्सपेंसेस 50,000, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड टैक्स लायबिलिटी मालूम भी करना है इसमें अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम. इफ इनकम फ्रॉम अदर हेड्स इज नील.
ठीक है। तो यहाँ पर अपने को ये एसेट्स कभी भी कैपिटल गेन के 5th यूनिट के प्रॉब्लम में आपको देखना है कि एसेट्स कब परचेज करें, 1988 2001 से पहले परचेज करें या बाद में परचेज करें 1/4/2001 के, दैट यू हैव टू सी। ठीक है, वो अपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए यूज होता। तो यहाँ पर अपने को फेयर मार्केट वैल्यू जो दिए और स्टैम्प ड्यूटी भी दिए, तो अपन हाउस प्रॉपर्टी में जैसा कंपेयर करते थे ना, अपन स्टेप्स करते थे, अगर वैसा करना रहता अपने को यहाँ पर। इट्स क्लियर विद द क्वेश्चन। सो नाउ दिस इज द वर्किंग नोट्स। फर्स्ट वी हैव टू डू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग टू अमाउंट्स। कब करना है अपने को ये, जब एसेट्स जो है सो ना बिफोर 1/4/2001 से पहले परचेज करे हुआ रहा। तो फेयर मार्केट वैल्यू 8 लाख रुपीज है और स्टैम्प ड्यूटी 9 लाख, तो 8 लाख रुपीज अपने को यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में लेने का रहता। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन पहले के प्रॉब्लम में जो जितने में उन्होंने परचेज करे थे वो लिए थे अपन। ये प्रॉब्लम में उन्होंने परचेज करे सो अमाउंट जो है सो 1,02,000 है, फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करना है। ठीक है अपने को, तो यहाँ पर 8 लाख रुपीज फेयर मार्केट वैल्यू है, उसमें से स्टैम्प ड्यूटी भी दी अपने को, अगर तो दोनों में से कम जो है लोवेस्ट जो है वो लेने का रहता। इफ फेयर मार्केट वैल्यू एंड स्टैम्प ड्यूटी इफ इट इज गिवन ऑन 1/4/2001, लोवेस्ट वैल्यू वी हैव टू टेक। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 8 लाख रुपीज, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर अपने को जो है सो 8 लाख रुपीज लेने का है। ठीक है, 8 लाख परचेस करे सो नहीं लेना है। स्टैम्प ड्यूटी फेयर मार्केट वैल्यू में जो भी लिस्ट आता अपने को वो लेने का रहता, अगर एसेट 1/4/2001 से पहले परचेस करे। इट्स क्लियर नो वाई वी आर टेकिंग 8 लाख ईयर इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। कॉस्ट जो कि जितने में खरीदे थे वो लिए थे अपन यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेकिन अगर फेयर मार्केट 1/4/2000 पहले से खरीदे हैं, FMV दिए अगर क्वेश्चन में, तो आपको ऐसा करना है प्रॉब्लम में। It's clear no, that's why I am taking 8 lakhs index cost of acquisition 348 previous year index and 100 is अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं मेंशन करे भी तो 2001 से पहले का इंडेक्स 100 लेने का है आप। तो कंसिडरेशन रिसीव 33 lakhs में सोल्व करे ना उन्होंने, वो कंसिडरेशन रिसीव है। ट्रांसफर एक्सपेंसेस ही इनकर्ड 50,000, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ दिस वी विल गेट नेट कंसिडरेशन, दिट वी विल गेट नेट कंसिडरेशन आता अपने को यहाँ पर। देन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वी हैव टू माइनस, वी विल गेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 4,66,000। It's clear with the question. Once again I will repeat it. The SSC has purchased the asset before 1/4/2001. So in that case the cost of acquisition will be the market value, fair market value, whichever is least you have to take. Which will be the lower of the following two amounts you have to take in that case. It's clear no? So index cost of acquisition will be FMV you have to take now, not the original cost. If you take the original cost, then the problem will be wrong. So into previous year index is 348 and 100 is the index for before 1/4/2001. So consideration received is 33 lakhs, transfer expenses 50,000, then net consideration we got 32,50,000. From there you have to minus index cost of acquisition, long term capital will get. Now in this problem long term capital gain we got 4,66,000. Since the total income is below 5 lakhs no, so tax rebate under 18(7)(a) is allowed. फर्स्ट यूनिट आपको यहाँ पर काम आती है, 5th यूनिट में टैक्स लायबिलिटी मालूम करना रहता। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क मी एट दैट टाइम वाई वी आर डूइंग, सम आर आस्किंग सेइंग अस टू डू थियरी फॉर द फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट के प्रॉब्लम्स आपको 5th यूनिट का प्रॉब्लम में आती है। अगर टैक्स लायबिलिटी नहीं मालूम करे आप, यू विल गेट ओनली हाफ मार्क्स फॉर दैट। It's clear, that's why watch those videos also, how to calculate the tax liability, you will get the clear idea. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 5 लाख से कम है तो टैक्स रिबेट अलाउड है। द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू अमाउंट्स, एक्चुअल इनकम टैक्स एंड फिक्स अमाउंट 12,400. इट्स क्लियर नाउ। एक्चुअल 4,66,000 माइनस 2,50,000. You will get 2,60,000. Basic exemption is 2,50,000. So 20% on that we will get 43,200. That is the actual income tax he has to pay for capital gain. But tax rebate which is fixed 12,500. So 12,500 is the least. We have to take that.
Now income from capital gain 4,60,000. Basic exemption is this. So taxable long term capital gain 2,16,000 we are getting. On 2,15,000 20% 43,200. Now tax rebate is 12,500. So we are getting 3,07,000. On that you have to calculate 4% of health and education cess. So 1228. So the tax liability is 31928, that is 3.